की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी याद की उतारो, 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 और डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। भक्तवत्सल भगवान की जय। रमण बिहारी की जय हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं होना चाहिए, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित में निंदित पीतांबर धारी नंद नंदन श्याम सुंदर के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भगवान बाल कृष्ण प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भगवान की वांगमय शब्दमय मूर्ति स्वरूपा यह भागवत जिस पोथी को लेकर के हम आपके इस क्षेत्र में पहुंचे हैं, जो साक्षात भगवान कन्हैया का ही स्वरूप है, इस पावन पुराण को मेरा कोटि कोटि नमन। मूल महोनाथ जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। कथा के प्रेमी हनुमान जी और भोले बाबा के श्री चरणों में प्रणाम। 33 करोड़ देवी देवता जो कथा परिकर में आकर के विराजमान हुए हैं, उन देवी देवताओं के श्री चरणों में मेरा सादर नमन। बृहस्पतिवत आचार्य जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद स्वरूप विद्वानों के श्री चरणों में मेरा
उन ब्राह्मणों के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भक्तिमती माताओं, भगवान कन्हैया की पावन कथा श्रवण करने हेतु आए हुए भगवत रसिकों, आइए थोड़ी देर के लिए संसार से विलग होकर के सच्चे प्रभु से अपने मन के तार को जोड़ें। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कथा का आज यह द्वितीय दिवस आरंभ हो रहा है और संसार की चर्चा को त्याग करके हरि चर्चा में हम आप प्रवेश करते हैं। बोले संसार की चर्चा करेंगे तो उसमें फंस जाएंगे, लेकिन भगवान की चर्चा करेंगे तो महाराज भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। ये ऐसी भगवान कन्हैया की पावन कथा है। इसलिए वेद व्यास जी ने आरंभ में ही लिख दिया, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। पता नहीं कितने जन्मों के उदय होते हैं तब जीव का प्रवेश होता है भागवत की कथा में। कल आपने कथा में श्रवण किया, जिस भागवत की कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, शुकदेव जी ने अनाधिकारी जान करके देवताओं को भी नहीं दिया। इनमें भक्ति नहीं, भाव नहीं, स्वार्थ मात्र केवल है, इसलिए अनाधिकारी जान करके अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौस कथामृतम एवं भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, कलयुग का प्राणी ऐसा महाराज, उसका भाग्य, हम आपका भाग्य कि आज वही कथामृत हम आप पान कर रहे हैं, जगह जगह पान कर रहे हैं। कलयुग में भगवान ने मानो कृष्ण कथा की वर्षा कर दी हो महाराज, जगह जगह। अरे पहले बड़े दूर दराज में कथा सुनने के लिए, गाने के लिए मिला करती थी, लेकिन अब तो ऐसा कोई ही गांव होगा जहां पर भागवत जी का प्रवेश ना हुआ। इसलिए भागवत जी को चलता फिरता तीर्थ कहा गया। क्या कहा गया है? तीर्थ। देखिए तीर्थों में हम जाते हैं और तीर्थों में जाकर के वहां पर दान पुण्य करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उसका फल कब मिले कोई पता नहीं। लेकिन भागवत कथा का फल तत्काल मिलता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जैसे संतों का दर्शन करने मात्र से ही तुरंत फल की प्राप्ति कही गई है, विद्वान ब्राह्मणों का दर्शन करने मात्र से तुरंत फल की प्राप्ति कही गई है, ऐसे ही भागवत जी का दर्शन करने मात्र से बोले जीव के एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के सारे पाप ताप आदि व्याधि नष्ट हो जाती है और भगवान बाल कृष्ण की कृपा बरसने शुरू हो जाती है। ऐसा प्रताप है भागवत कथा का। भागवत का शाब्दिक अर्थ यदि निकालें, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो जिसे भगवान ने स्वयमेव गाया है वही भागवत है। और यदि और ज्यादा साधारण शब्दों में भागवत का अर्थ जाने तो भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। और जीव जब भक्ति करता है, भक्ति के ही दो पुत्र है, कल आपने कथा में सुना, ज्ञान और वैराग्य। और बच्चे का स्वभाव होता है अपनी माँ के बिना रह नहीं पाता। छोटा बच्चा जिस समय पालने में रहता है ना तो रोता रहता है, लेकिन जैसे सामने माँ दिखाई दी तो जैसे माँ को देखता है तो ललायित हो जाता है माँ का दर्शन करने के लिए। और माँ ने जैसे अपनी छाती से लगाया उस छोटे से बच्चे को तो महाराज रोना बंद हो जाता है, टुकर टुकर अपनी माँ का मुखमंडल देखने लगता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। कहने का भाव ये कि माँ के बिना पुत्र रह नहीं पाते, इसलिए भक्ति कीजिए। भक्ति के ही दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। यदि मनुष्य भक्ति करे तो भक्ति के ही दो पुत्र है। भक्ति के द्वारा होगा क्या? ज्ञान ऐसे नहीं मिलता महाराज। गीता में भगवान कन्हैया ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा हो, भाव हो, वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, ऐसे ज्ञान नहीं मिलता। लेकिन भागवत जी की कथा कहती है कि भक्ति के द्वारा भगवान मिल जाते हैं। भगवान को यदि रिझाना हो तो बोले ज्ञान से भी भगवान रिझते नहीं, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भक्ति के द्वारा। आपने कथाओं में सुना है कि उद्धव जी परम ज्ञानी थे, लेकिन भगवान ने देखा ज्ञान तो है लेकिन प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं इनके अंदर, इसलिए भेज दिया महाराज गोपियों के पास। गीता में भगवान ने कहा, ज्ञानिभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुना। ज्ञानी से बढ़कर के योगी कहा गया, इसलिए तू योग कर अर्जुन, योग के द्वारा तुझे मेरी प्राप्ति होगी।
प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। कहने का भाव ये कि जब ये मनुष्य भक्ति करता है, जीव भक्ति करता है, भक्ति करते करते हृदय भवन में अपने आप ये ज्ञान और वैराग्य, जो भक्ति के ही दो पुत्र है, ये भी धीरे धीरे महाराज उत्पन्न हो जाते हैं। जीव जैसे भक्ति करता है तो ज्ञान मिल जाता है, उसे ज्ञान होना शुरू हो जाता है, और जब ज्ञान हो गया तो उसे लगता है ये संसार तो क्षण भंगुर है, ये परिवार भी मिला है, अरे ये शरीर भी किसी का दिया हुआ है, और एक ना एक दिन शरीर को भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। क्यों? ये पंचायती धर्मशाला है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। शरीर क्या है? पंचायती धर्मशाला। जैसे धर्मशालाओं में हम जाते हैं, 1-2 दिन रहेंगे, और जैसे ही वहां का अपने दर्शन कर लिया, 2 दिन बाद कहेंगे कि भाई अपनी चाबी पकड़ो, अब हम यहां से जा रहे हैं कहां और जगह जाएंगे दर्शन करने के लिए, या अपने घर को चले जाएंगे। तो ये शरीर भी क्या है? ये पंचायती धर्मशाला है, भगवान ने दिया है। और किस लिए दिया? ये भजन करने के लिए दिया, साधना करने के लिए शरीर मिला। लेकिन आज कलयुग में, मैं कथाओं में कहता हूं कि आज कलिकाल में साधन तो बहुत सारे मनुष्य ने जुटा लिए हैं, लेकिन जीवन में साधना का अभाव हो चुका है। साधना कोई करना नहीं चाहता। लेकिन भागवत की कथा यही ज्ञान देती है बंधुओं कि जिसने साधना की है, उस साधना के द्वारा ही उस कृष्ण रूपी तत्व को प्राप्त किया है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। कल आपने कथा में श्रवण किया कि भक्ति मैया, जिसके दोनों पुत्र बूढ़े हो चुके थे महाराज, सनकादिकों ने नारद जी को भागवत की ही कथा सुनाई, और इस कथा के द्वारा क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य। महाराज जो बूढ़े थे जवान हो गए। इसलिए संत कहते हैं, बोले शरीर चाहे बूढ़ा हो जाए लेकिन मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। हमारा जो मन है ये बूढ़ा नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये मन बूढ़ा हो गया तो समझना शरीर भी बूढ़ा हो गया। इसलिए मन हमारा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, ये जवान रहना चाहिए। अरे श्रीधाम वृंदावन में जाकर के देखना, 100-100 वर्ष के संत महात्मा, लेकिन ऐसे लगते मानो महाराज 20-25 वर्ष का कोई बालक हो, ऐसे झूमते हैं, राधे राधे कहते हैं। क्यों? वो द्वंद्वों से ऊपर उठ गए। राधा नाम की मस्ती में, कृष्ण नाम की मस्ती में अपने आप को भूल करके, महाराज संसार को भूल करके उनके धाम में पहुंच रहे हैं। कृष्ण कृष्ण, और कण कण में कृष्ण की बांकी झांकी का दर्शन हो रहा है हमें। हम संसार में सुख ढूंढते, लेकिन संसार में सुख नहीं, ये भी दुखालयम शाश्वतम, ये भी दुखालय है। लेकिन भगवान के भजन में सच्चा सुख है बंधु, भगवान की साधना में सच्चा सुख है। वो संत महात्मा, अरे सर इस शरीर को ढांपने के लिए वस्त्र नहीं, लेकिन वाणी से कृष्ण रूपी रस टपक रहा है। कृष्ण कृष्ण राधे राधे को गा रहे हैं, इसलिए सारे शारीरिक द्वंद्व मिटा करके केवल मात्र एकमात्र लक्ष्य बना लिया है, कथा मात्रैक जीविना जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इसलिए कथा यही ज्ञान देती है कि आप साधन एकत्रित कीजिए, लेकिन साधनों के लिए शरीर नहीं मिला है, अपना लक्ष्य याद रखना है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इस मनुष्य का जो परम धर्म है, परम लक्ष्य है, वो भगवान की ही प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति कही गई है। इसलिए अपने लक्ष्य को याद रखते हुए संसार में रहना है कि जिसने संसार में भेजा है, एक ना एक दिन उसी के धाम में पहुंचना पड़ेगा। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले ऐसा ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में। ऐसे सत्संग में जाकर के हमें ऐसा ज्ञान मिलता है। और हम तो कथाओं में यही कहते हैं कि हमें समाज में, परिवार में उठना बैठना आ गया ना। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, बोले रहना सहना बहना आ गया तो हो गई कथा। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। संसार में कैसे रहा जाए, समाज में कैसे रहा जाए, परिवार में शांति कैसे हो, मन भगवान से कैसे जुड़े, बस इतना पता लग गया तो समझना कथा हमारी सार्थक हो गई महाराज। अब भागवत की कथा के जैसे ही भागवत कथा को करवाया नारद जी ने, सनत कुमार जी कथा सुना रहे थे, भक्ति मैया पहुंच गई, ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, जवान हो गए,
नारद जी ने पूछा सनकादिकों से, महाराज ये बताइए आप, मैंने तो गीता का पाठ किया, स्वयं भगवान कन्हैया के मुखारविंद से निकली हुई गीता है, ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। 17 पुराणों को सुनाया लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। ऐसा क्या चमत्कार है भागवत की कथा में? बोले सारम सारम समुद्रित्य रचिता भागवती कथा। सूत जी महाराज कहने लगे, ये जो भागवत की कथा है ये सारे पुराणों का निचोड़ है, ये सारे के सारे पुराणों का निचोड़ है। सार सार निकाल करके वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा से भागवत कथा में सारे के सारे पुराणों का सार निचोड़ करके रखा है। इसलिए केवल एक भागवत कथा सुनने मात्र से हमें 18 पुराणों को सुनने का, 4 वेदों को जानने का, और महाभारत के जिसमें 1 लाख श्लोक है उसका भी बोध हो जाता है महाराज, केवल भागवत की कथा को सुनने मात्र से। क्यों? सारे पुराणों का सार क्या है? भगवान कन्हैया की पावन कथा भागवत कथा। और पुराणों का सार क्या है? अंत्य ध्यायो नारायण हरि, कि अंतिम क्षण में उष्टपुटा से भगवान कन्हैया का नाम निकल जाए तो बेड़ा भव से पार हो जाए। बोलिए वृंदावन वांके बिहारी लाल। ये जितने भी साधन है, हम मंदिरों में जाते हैं, घर में 2 वक्त संध्या करते हैं, पूजन करते हैं, दान देते हैं, तीर्थाटन करते हैं, सबका एकमात्र लक्ष्य क्या है? ये सारे के सारे मार्ग, ये सारे के सारे रास्ते भगवान के धाम की ओर ले जाने वाले हैं। लक्ष्य वही है, परमात्मा की प्राप्ति। तो नारद जी ने जैसे इतना सुना तो पूछा, महाराज किस किस का कल्याण करती है भागवत की कथा? के शुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, कौन कौन शुद्ध बुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है भागवत की कथा के द्वारा, बताइए जरा। सूत जी महाराज सुनाने लगे, ये मानवा तु पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मानव का एकमात्र लक्ष्य यही रहा कि मैं जीवन में अच्छा काम कभी नहीं करूंगा, बुरा काम नहीं करूंगा, वो भी गलती से बोले भागवत की कथा को सुन ले तो बेड़ा पार हो जाता। चाहे कोई कितना भी बड़ा गो हत्यारा क्यों ना हो, ब्राह्मण का वध क्यों ना किया हो, बोले गलती से भी भागवत की कथा में आकर के पहुंच गया तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कुटिलाश्च कामिना, कुटिल बुद्धि का क्यों ना हो, बोले मुंह में तो राम राम कह रहा है लेकिन अंदर पाप भरा पड़ा है, लेकिन तब भी कथा में पहुंच जाए तो बोले कल्याण हो जाता है। क्रोधाग्नि दग्धा, जिसके मन में हर समय क्रोध पैदा होता रहे, वो भी बोले भागवत की कथा में आकर के बैठ जाए तो उसका मन भी शांत हो जाता है। ऐसा प्रभाव इस भागवत की कथा का। सूत जी महाराज समझाने लगे, अरे शौनक आदि ऋषियों, संसार में वो अमीर नहीं जिसके पास धन है, वो अमीर है जिसके पास भक्ति है और कृष्ण रूपी खजाना है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय श्याम श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय श्याम भक्ति सूत्रोपनद्धा। बोले इस भागवत की कथा के द्वारा भगवान भक्ति सूत्र में आकर के बंध जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं हृदय भवन में। अवरुद्ध किसे कहते हैं? अब आप लोग यहाँ पर कथा में आए हैं, कथा सुन रहे हैं, जिसकी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा भोजन कर लूं तो भोजन भी कर सकता हूं, किसी की इच्छा हुई मैं पानी पी लूं तो पानी पीने के लिए भी जा सकता है। क्यों? आप पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर तो भैया यहाँ पर पाबंदी है। 3 घंटे तक कथा कहनी पड़ेगी। हम यहाँ पर बंधे हुए हैं। हम यहाँ से यदि हमारे मन में इच्छा हो कि पानी पी लें, थोड़ी देर के लिए पानी भी नहीं पी सकते महाराज, जा नहीं सकते यहाँ से। कुछ खाने की इच्छा हो तो वो भी नहीं, खा भी नहीं सकते। क्यों? हम यहाँ पर बंधे पड़े हैं।
लेकिन आप लोग स्वतंत्र हैं। बोले भगवान भी जो कथा में आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उन प्राणियों के हृदय भवन में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान जाना भी चाहे तो जा नहीं सकते। यह है कथा का प्रभाव। इसलिए बोले संसार में वो अमीर नहीं जिसके पास धन है, वो अमीर है। निर्धनास्ते विधन्या, गरीब भी अमीर है, लेकिन जिसके पास बोले भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति है। बोले भक्त वत्सल भगवान, अरे जोर से कहिए, बोले भक्त वत्सल भगवान। मौका मिले बोलने का तो तुरंत बोल देना चाहिए महाराज। घर में तो खूब बोलते हो। कथा में मौन व्रत के लिए कहा गया है, मौनम सर्वार्थ साधकम, लेकिन जब बोलने की बारी आए तो तुरंत कहो महाराज। क्यों? यहाँ पर यदि सार्थक कहोगे, सार्थक सुनोगे तो कल्याण हो जाएगा। यदि अवसर मिले तो वाणी से जरूर कहना चाहिए राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि अवसर मिले तो महाराज जरूर भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? बोले जो थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान का नाम लेता है वो जीवन में कभी पाप नहीं कर सकता। सारे के सारे पाप धुल जाते। हरि समृद्धि सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का नाम लेने से सारी की सारे पाप ताप आदि व्याधि नष्ट हो जाती है। ऐसा चमत्कार है कन्हैया के नाम का। तो प्रश्न किया, बोले कौन कौन करते हैं? कथा सुना दी। बोले महाराज हम बताते हैं तुम्हें कि किसका उद्धार हुआ। आपने कथा सुनी है आत्मदेव ब्राह्मण की, थोड़ा प्रकाश डालूंगा महाराज। समय थोड़ा रहता है और कहने के लिए भगवान की कथा कैसी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत अनंत कथाएं हैं। तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर एक ब्राह्मण रहते हैं, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। और भगवान जीवन में कुछ ना कुछ अभाव रखता है। 3 वस्तुओं का अभाव जीवन में रहता है बंधुओं। चाहे बोले संपत्ति का अभाव, भगवान ने सब कुछ दिया हो लेकिन धन नहीं दिया, गरीबी है, तो संपत्ति का अभाव रहेगा। और यदि संपत्ति भी है तो बोले सन्मति का अभाव रहेगा। ऐसी बुद्धि नहीं दी कि कहां पर धन को लगाया जाए। और यदि ऐसी बुद्धि भी दे दी तो बोले संतति का अभाव, पुत्र का अभाव रहेगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो कोई ना कोई अभाव जीवन में जरूर रहते हैं। और जिनके पास सब कुछ है उसे यूं समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। आत्मदेव ब्राह्मण श्रौत स्मार्त कर्मों में निष्णात है, बड़े विद्वान है महाराज। घर में सारी की सारी वस्तुएं हैं। पत्नी का नाम है धुंधुली, लेकिन पुत्र एक भी नहीं महाराज। और पुत्र की चिंता के कारण दुखी हो गए। एक दिन घर में सोचने लगे, इतना बड़ा महल तो मैंने खड़ा कर लिया, लेकिन मेरे बाद इस महल का क्या होगा, मेरे पूर्वजों का क्या होगा। अरे श्राद्ध में कौन पिंडदान करेगा, कौन भोजन परोसेगा मेरे पितरों को। और शास्त्र कहते हैं बिना पुत्र से गति नहीं है। देवी भागवत की कथा कहते हैं बिना पुत्र से गति नहीं होती। अब बड़े विद्वान है महाराज आत्मदेव जी, समझते हैं, जानते हैं इस बात, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, विद्वान है, प्रकांड विद्वान है। सोचने लगे क्या मेरी भी दुर्गति होगी, मेरे पूर्वजों की भी दुर्गति होगी। और जैसे सोचते सोचते महाराज घर बार छोड़ दिया, जंगल में पहुंच गए, नदी के किनारे। जैसे आंख लगी, थोड़ी देर के लिए सोए। इतने में एक संत महात्मा महाराज नारायण नारायण नाम गाते गाते जैसे वहां से जाने लगे कि आत्मदेव की आंख खुली। आत्मदेव ने जैसे संत महात्मा को देखा, चरणों में प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। संत ने ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगे कि अरे इस ब्राह्मण के साथ मिलकर के सत्संग करूंगा। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिला तो आपस में मारे लात। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जहां पर 2 ज्ञानी इकट्ठे हो वहां पर सत्संग शुरू हो जाता है, ज्ञान की चर्चा चल पड़ती है। और जहां पर 2 मूर्ख इकट्ठे हो जाए ना माना, तो तू मैं होनी शुरू हो जाती है और सारा का सारा समय भी व्यर्थ चला जाता है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। अब संत महात्मा ने भी सोचा ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण के साथ मिलकर के सत्संग करूंगा। अरे ब्राह्मण देवता जंगल में क्यों आए हो?
अब महाराज पूरी की पूरी लंबी लिस्ट निकाल करके खोल करके अब संत महात्मा के सामने रख दी। किसने? ब्राह्मण देवता ने। क्या बताऊं महाराज, सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन पुत्र ने। अरे यदि मैं कहीं बगीचे में जाऊं, वहां पर किसी वृक्ष को लगाऊं तो वृक्ष सूख जाता है। यदि गैया मैया को घर में लेकर के आऊं, कपिला गाय को घर में लेकर के आऊं तो उसका बछड़ा मर जाता है और गैया मैया दूध देना बंद कर देती है। और मुझे लगता है मेरे पितृगण भी मुझसे नाराज है। क्यों? बोले संतान नहीं है। संत महात्मा सोचने लगे, अरे मैं तो समझ रहा था ब्राह्मण के साथ मिलकर के सत्संग करूंगा, ये ब्राह्मण तो माया में फंसा हुआ है। देखने लगे महाराज, समझाने लगे। सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे ब्राह्मण देवता, लेकिन क्या उसे सुख मिला? कपिल भगवान की क्रोध अग्नि से दग्ध होकर के सारे पुत्र नष्ट हो गए, इसलिए पुत्र में सुख नहीं है। ब्रह्मा जी को भी सुख की प्राप्ति नहीं, इंद्र को भी सुख की प्राप्ति नहीं। सुख दुख तो जीव को अपने कर्मों से ही मिलते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। राम कथा में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, को ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम आप दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं कि पता नहीं इसने मेरा कोई अनिष्ट कर दिया, लेकिन राम कथा ज्ञान देती है, को ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये यदि सुख मिला है ये हमारे अपने कर्मों की खेती है, यदि दुख मिला है ये भी हमारे अपने ही कर्मों की खेती है। ब्राह्मण देवता को समझाने लगे, तू भजन कर। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाद्य यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, संसार की वासना रूपी ग्रंथियों को खोल करके केवल भगवान का भजन करो, भगवान के भजन से तुझे सुख मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज आप ठहरे संत महात्मा, और गृहस्थी की और संतों की कैसे पटे महाराज। अब संत महात्मा गृहस्थ आश्रम के सुख को नहीं जानते। नन्हा सा बालक जिस समय तोतली बोली बोलता हुआ माताजी माताजी पिताजी पिताजी कहता है, तो माता पिता को जिस सुख की प्राप्ति होती है वो संत महात्मा आप नहीं जान सकते। क्यों? आप ठहरे फकीर बाबा, आप क्या जाने। और कहने लगे महाराज कि मुझे तो पुत्र चाहिए, आप जैसे संत महात्मा का मुझे दर्शन हुआ। आंखें बंद की महाराज संत महात्मा ने, और क्या देखा कि इस ब्राह्मण के जीवन में एक जन्म तो क्या 7 जन्म पर्यंत भी पुत्र का सुख नहीं है। इसलिए कह दिया ब्राह्मण देवता, 7 जन्मावधि तब पुत्रम नहीं बचा। अरे एक जन्म के लिए रो रहा है, तू तो 7 बार भी जन्म ले, तुझे पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। भजन कर भगवान का। जैसे इतना सुना महाराज चरण पकड़ लिए, मर जाऊंगा संत महात्मा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत वो चमत्कार कर सकते हैं, बोले जहां पर दवा असर ना करे वहां पर किसी संत फकीर की दुआ असर कर देती है। मैंने संतों से ही सुना। या तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए वरना तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। संत महात्मा सोचने लगे, अरे बाप रे कहां फंस गया। भगवान का ध्यान किया, सामने एक फल था, वृक्ष से फल को तोड़ा और ब्राह्मण देवता को हाथ में दे दिया। महाराज ब्राह्मण देवता, जाओ इसे जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, यदि भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ भी पुत्र पैदा हो जाएगा। संत महात्मा भजन करते चले गए। 1 वर्ष के नियम बता दिए कि अपनी पत्नी से कहना, सत्य कहना, झूठ मत कहना, भगवान का भजन करना, और एक भक्तम तो भोजनम, एक समय भोजन करना। और जाकर के धुंधली के हाथ में जैसे ही वह फल दिया, तो धुंधली नाम हमारी बुद्धि का है। और बुद्धि क्या कहती है? कभी मन कहता है कि चलो कथा में जाएं और कथा श्रवण करें, लेकिन थोड़ी देर बाद बुद्धि महाराज पलटा खा लेती है। बोले क्या करेंगे कथा में जाकर के, कथा तो हम, ये कथा भी लाइव चली है, बोले यूट्यूब में ही देख लेंगे।
तो ये किसने कहा? इसे बुद्धि ने। वहां पर नियम में बंधे रहना पड़ता है ना। कोई यदि टांगों में दर्द भी हो जाए तो व्यास जी देखते रहते हैं, ऐसा ना हो कहीं टोक ही दे। तो ये तर्क कुतर्क जो करे उसी का नाम है धुंधली, वो हमारी बुद्धि है। अब धुंधली भी महाराज कुतर्क करने लगी। ब्राह्मण देवता ने हाथ में फल दिया, ये संत का प्रसाद है, इसे खा लेना। और संत महात्मा ने क्या कहा था? अपनी पत्नी को खिला देना। यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। संत महात्मा ने कहा फल को खिला देना, लेकिन ब्राह्मण देवता ने पत्नी के हाथ में फल दिया और आनंद में महाराज, आनंद का पारावार न रहा। चले गए महाराज, सबको बता रहे हैं कि संत महात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया है तो पुत्र जरूर होगा। मेरे यहाँ पर भी आनंद कंद भगवान आए। आनंद का पारावार न रहा और धुंधली कुतर्क करने लगे। बोला संत महात्मा के द्वारा दिए गए फल को खाने से पुत्र पैदा हो सकता है? होनी बलवान महाराज एक दिन सखी आ गई और सखी अग्रे रोध, सखी के सामने रोने लगी। अरे बहन, तुझे एक बात बताती हूँ। स्त्री का स्वभाव होता है, युधिष्ठिर जी ने अपनी माँ कुंती को शाप दिया था, माँ मैं शाप देता हूँ कि कोई स्त्री अपने मन में किसी बात को छुपा करके न रख पाए। किस समय शाप दिया था? जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और कुरुक्षेत्र में जाकर के पिंडदान कर रहे थे महाराज। पिंडदान कर रहे थे कौरवों के लिए। पांडवों के जितने भी वहां पर सैनिक मरे थे सबके लिए पिंडदान किया युधिष्ठिर जी ने। और कुंती ने कह दिया, मां कुंती ने कह दिया, अरे एक पिंडदान करने के लिए भी कर देना, करने के लिए भी कर देना। जैसे मैया ने कहा, अपने पुत्र का ध्यान आ गया था मां कुंती को। इतने में क्या हुआ, युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे, अरे वो तो सूत पुत्र है, हमारे कुल का नहीं, यदि मैं पिंडदान करूं तो उसे लगेगा नहीं। आज उस बात को कुंती मैया ने बताया, वो कर्ण जो है वो भी मेरा ही पुत्र है। और ऐसी कथा आती है बंधुओं कि जैसे ही युधिष्ठिर जी को पता चला कि वो कर्ण हमारा भाई है, इतना बड़ा दान हुई। अरे दानियों में कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। और ऐसी कृपा वैसे सोचा नहीं था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा। वक्ता जो चाहे वो नहीं होता महाराज, भगवान जो चाहे वही होता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। आपके अमूल मोहनाग जी भी आप जानते ही हैं, कर्ण का ही अवतार माने जाते हैं महाराज। तो शायद इन्हीं की प्रेरणा कहां से कहां कथा पहुंच गई। तो कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं कि युधिष्ठिर जी को जैसे पता चला कि ये कर्ण हमारे भाई हैं, तो आज इस बात को जान करके अपनी माँ कुंती से कहने लगे, माँ तूने इतनी बड़ी बात और आज हमें बताई। जिस समय युद्ध समाप्त हो गया, अरे हमें पता होता कि कर्ण हमारा भाई है तो हम तो उसके चरणों में अपनी पलकों को बिछा करके रखते हैं, लेकिन वो दानवीर कर्ण हमारा भाई और हमें छोड़ करके चला गया। तूने इस बात को बताया क्यों नहीं? माँ ने कहा, लोगों के लांछन के कारण मैंने इस बात को बताया नहीं। लोगों का क्या भरोसा, किस तरह से कोई लांछन लगा दे। सारी की सारी कथा सुना दी कि दुर्वासा जी ने जो मुझे मंत्र दिया था, उस मंत्र का प्रयोग किया था मैंने महाराज भगवान सूर्य के ऊपर, और सूर्य के अंश से ही कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। ये जान करके युधिष्ठिर जी ने अपनी माँ को शाप दे दिया। मैं शाप देता हूँ, सारी की सारी स्त्री जाति को ही शाप देता हूँ कि आज से कोई स्त्री अपने मन में किसी बात को छुपा करके नहीं रख पाएगी। बोलिए वृंदावन वान के बिहारी लाल। सारी की सारी माताओं को शाप दे दिया महाराज युधिष्ठिर जी ने। यही कारण होता है, बोले बहन मैंने तुझे ये गुप्त बात बता दी, लेकिन तू दूसरी को मत बता। और दूसरी कहती तू तीसरी को मत बताना। और सारी की सारी बात एक कान से दूसरे कान में चारों तरफ महाराज फैल जाती है। बोली भक्त वत्सल भगवान। अब यही हुआ महाराज की फल दिया हाथ में, सखी आई और सखी के आग्रह, सखी अग्रे रोध, सखी के सामने रोने लगी। बोला फल खाने से, बोले संत महात्मा ने मेरे भोले वाले ब्राह्मण देवता को फल दिया है, बोला फल खाने से भी पुत्र हो सकता है।
और मैंने सुना है बहन, बोले जिस समय माता पुत्र को जन्म देती है, जैसे 10,000 बिच्छू काटते हैं उतनी पीड़ा, प्रसव पीड़ा माँ को सहन करनी पड़ती है। सखी ने कहा बिल्कुल ठीक सुना है तूने। मैंने ये भी सुना है, बोले शुक्रदेव जी 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। बोले बिल्कुल ठीक सुना है तूने। तो बोले मैं फल नहीं खाऊंगी। क्यों? फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो अशक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। यदि मैंने फल खा लिया, गर्भावास में पहुंच जाऊंगी, गर्भावस्था में पहुंच जाऊंगी और घर का काम मैं कर नहीं पाऊंगी। क्यों? अल्प भक्ष, थोड़ा खाऊंगी, शक्ति कम हो जाएगी। और यदि कहीं बोले भूकंप आ गया तो सारे लोग भाग जाएंगे, मैं फंस जाऊंगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल। अब महाराज सखी भी सोचने लगी, अरे इसकी बुद्धि तो मलिन है। समझाया बुझाया, लेकिन जब बुद्धि में कोई बात ठहरी नहीं तो सखी भी चली गई। लेकिन उस धुंधली ने फल को खाया नहीं। और एक दिन क्या हुआ कि महाराज उसकी बहन आ गई, छोटी बहन। और छोटी बहन के सामने फिर सारी की सारी कथा कहनी शुरू कर दी। और जैसे बहन के सामने सारी आप बीती सुनाई, बहन ने सोचा इसके पास धन तो बहुत है लेकिन संतान सुख नहीं है। और मेरे यहाँ पर 3-3, 4-4 पुत्र है, लेकिन खाने के लिए अन्न का एक निवाला नहीं। भगवान जिसे देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जिसे नहीं देता महाराज उसे 2 वक्त के भी लाले पड़े हैं। इसलिए बहन से कहा, बहन मेरे यहाँ पर 4-4 पुत्र है और मैं गर्भावस्था में हूँ। यदि पुत्र पैदा हुआ तो मैं इस पुत्र को तुझे सौंप दूंगी, समय समय से आकर के दुग्ध पान करवाती रहूंगी। बदले में मेरे पति को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा धन दे देना, तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम चल पड़ेगा। बोले बहन हो तो तेरे जैसी, तूने तो मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और कालांतर में कथा आती है बंधुओं कि स्वांग रचा करके 1 वर्ष तक अपने पति को ठगती रही। कौन? धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण महाराज चारपाई पर रखा है, घर के सारे काम काज अपने आप कर रहे हैं। आजकल तो डॉक्टर साहब पहले कह देते हैं माताओं को, बेटी यूं करना कि बेड रेस्ट। और पहले आपने देखा होगा कि ऐसा वर्णन मिलता है, महाराज हमारे पूर्वज यूं कहते हैं, माताएं यूं कहती है कि बेटा मैं तो घास काट रही थी जब तू पैदा हो गया था वहीं। और कोई यूं कहती है कि बोले हम हल चला रहे थे और खेत में ही पैदा हो गया, काम करते करते। लेकिन आजकल डॉक्टर साहब पहले कह देते, बोले बेड रेस्ट। और आजकल पहले ही इतने, क्योंकि ये कलयुग है, कला का युग है, इसमें साधन बहुत ज्यादा है, साधना बिल्कुल थोड़ी रह चुकी है। और डॉक्टर साहब उसमें और महाराज थोड़ा सा नमक मिर्च ला करके परोस देते हैं और माताएं ज्यादा नकम्मी हो जाती है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए बोले अब अस्पतालों में पहले कभी माताओं का दर्शन नहीं होता था, लेकिन आज जाकर के देखना तो सबसे लंबी कतार माताओं की मिलती है। क्यों? काम काज तो रहा नहीं महाराज, बेड रेस्ट। और रेस्ट के चक्कर में जाकर के महाराज फंस जाते हैं। और पहले कितना परिश्रम होता था, हर काम महाराज परिश्रम से ही, आना जाना भी तो महाराज आजकल तो बड़े साधन है, लेकिन उस समय पैदल चलते थे। माताएं बड़ी दूर दूर जाती थी और अपने हाथों से चक्की पीसती थी, धान कूटती थी महाराज, इतना श्रम करती थी। लेकिन यदि उस समय की और आज के समय की तुलना की जाए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सभी जानते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। धुंधली भी सोचने लगी, अपने पति को ठगती रही, 1 वर्ष तक ठगती रही महाराज। कथा ज्ञान करवाती है कि जैसे ही धुंधली की बहन के यहाँ पर पुत्र पैदा हुआ, पुत्र लेकर के धुंधली को सौंप दिया। और धुंधली ने जैसे ही पता चला आत्मदेव ब्राह्मण को कि मेरे यहाँ पर पुत्र पैदा हुआ, आनंद का पारावार न रहा। बाबा नंद की तरह गौएं दान कर रहा है, धन का दान करने लगा महाराज। जब नामकरण संस्कार की बारी आई, बहन से कहा था, बहन मुझे मेरे पति ने ये फल दिया है, इसका क्या करूं?
बोले पता लग जाएगा, संत महात्मा सच्चे थे, 1 नंबर के थे या 2 नंबर के थे, पता लग जाएगा। बोले इस फल को ले जा, अपनी गाय को खिला दे। और फल खिला दिया किसे? गाय को। कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं कि जैसे ही धुंधली की बहन के यहाँ पुत्र हुआ और पुत्र सौंप दिया बहन को, नामकरण संस्कार की बारी आई, तो बोले नामकरण संस्कार की बारी आई तो आत्मदेव ब्राह्मण सोचने लगे मेरे यहाँ पर तो कोई पुत्र नहीं था, भगवान की कृपा से ये पुत्र मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मेरा नाम है आत्मदेव। जिस परमात्मा ने इस पुत्र को मुझे दिया, इस बालक का नाम भी रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन धुंधली अकड़ गई, कहने लगी वाह रे वाह, 9 महीने पेट में मैंने रखा पंडित देवता, और नामकरण संस्कार आप करेंगे? बोले तू ही रख ले, क्या नाम रखना चाहती है? बोले मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मेरे पुत्र का नाम भी होगा धुंधुकारी। फिर माता प्रतिष्ठिता, बालक का नाम रख दिया धुंधुकारी। और हमारे शास्त्र कहते हैं नाम का बड़ा चमत्कार है, यथा नाम तथा गुण। जैसा हमारा नाम होता है आधे गुण आ जाते हैं वैसे ही, इसलिए सोच समझ करके नाम रखना चाहिए। बोले आजकल पंडित देवता आते तो हैं नामकरण संस्कार करने के लिए, शांति करवा करके, हवन करवा करके जैसे पूछते हैं, बोले क्या नाम रखूं जरा? ये नाम है। बोले आप रहने दो पंडित जी। क्यों? इसके लिए दूसरे ब्राह्मण देवता आएंगे। कौन? बोले थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। तो बोले बताओ तो सही, पुरोहित तो मैं हूं आपका। बोले नेट देवता हमारे पुरोहित दूसरे, नेट देवता। और शास्त्र कहते हैं कि विद्वान ब्राह्मण के मुखारविंद से या तो पिता अपने पुत्र के कान में, दक्षिण कान में जाकर के नाम रखता है, या फिर विद्वान ब्राह्मण रखता है महाराज। लेकिन आजकल जो नाम रखे जाते हैं वो नेट में सर्च मारी जाती है, तब नाम रखे जाते हैं। पंडित जी बेचारे वहीं पर शांति करके चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, सचेत करते हैं हमें बंधुओं, यथा नाम तथा गुण। जैसा हम नाम रखेंगे बालक का, वैसे उसमें आधे गुण चले आते हैं। अब जैसा नाम रखा धुंधुकारी, तो उसमें गुण भी वैसे ही आ गए। 3 महीने के बाद क्या हुआ? जिस फल को गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया महाराज। कैसा? बोले कान तो थे गाय के समान, बाकी पूरा का पूरा जो शरीर था वो था एक मनुष्य के समान। इसलिए उसका नाम रख दिया आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण। गोकर्ण और नाम रख दिया उनका गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। कालांतर में कथा आती है महाराज की गोकर्ण महाराज तो बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधुकारी महामूर्ख हुए। चोरी करने लगे, डकैती करने लगे। पहले पिता दुखी क्यों थे? बोले संतान नहीं, और आज फिर दुखी हो गए। क्यों? जो पुत्र है वो कुपुत्र हो गया, वो कुपुत्र पैदा हो गया। इसलिए माता पिता दुखी हो रहे हैं। हमारा पिताजी दुखी हो गए। लोग आ रहे हैं और शिकायत करने लगे आत्मदेव के पास। भागवत की कथा कहती है कि इतना पुत्र के लिए रो रहे थे, लेकिन आज पुत्र के कर्म के कारण रो रहे हैं। बोले वृंदावन वाम के बिहारी लाल, दुखों से अगर चो खाई न होती, तेरी याद प्रभु जी, तेरी याद प्रभु जी आई न होती। दुखों से अगर जो खाई न होती, दुखों से अगर जो
से अगर जो काई ना होती, दुखों से अगर जो काई ना होती। भगवान कब याद आते हैं? जब दुख मिलता है। जिस समय दुख मिलता है तो अंत में हारे को हरिनाम, ये भगवान याद आते हैं। यही भाव है भजन का। प्रेम से गाएंगे। रमण बिहारी की जय हो। कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, 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 कभी भी हमें मिलता न जग में, कभी भी हमें मिलता न जग में, कभी भी हमें मिलता न जग में, ओ कभी भी हमें मिलता न जग में। जो तुमने चिंता, जो तुमने चिंता मिटाई न होती, दुखों से अगर जो काई न होती, दुखों से अगर जो काई न होती। तुम्हारी प्रभु याद, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से अगर जो काई न होती, दुखों से अगर जो काई न होती। वांछे बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा करके जिसे भगवान ने दो हाथ ताली से बात कीजिए। हाथ याद नहीं बैठने ताली मंदिर में। भगवान की कृपा में ताली से बनी तुमसे आँखों कि हम जानते हैं, बनी तुमसे आँखों हम जानते हैं, कन्हैया ओ प्यारे बनी तुमसे आँखों की ये हम जानते हैं, ओ बनी तुमसे आँखों की ये हम जानते हैं, बनी तुमसे आँखों की हम जानते हैं, बनी तुमसे आँखों की ये हम जानते हैं। जो हमारी बिगड़ी, जो हमारी
पतित से पतित की कहो कौन सुनता, से पतित की कहो कौन सुनता, पतित 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 से पतित की कहो कौन सुनता। तुम्हारे यहाँ पर सुनाई दुखों की अगर जो गाई न होती, दुखों की अगर जो गाई न होती, तेरी याद कन्हैया, तेरी याद कन्हैया आई न होती, दुखों से अगर जो गाई 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 न होती, गाई न होती, गाई न होती, गाई न होती, गाई न होती। दुखों से अगर जो खाई न होती, तेरी याद कन्हैया, तेरी याद कन्हैया आई न होती, दुखों से अगर जो खाई न होती। आत्मदेव ब्राह्मण महाराज जिस समय पुत्र नहीं था तब दुखी, और आज जब पुत्र मिला तो दुखी है। उस पुत्र के कुकर्म के कारण दुखी होकर के दोबारा जंगल में पहुंच गए, लेकिन अब जंगल में भी मन नहीं लग रहा। चारों तरफ मेरा नाम था, मेरे ही पुत्र है। अरे नाम तो देखिए, शोहरत, इज्जत, ये नाम ये खरीदा नहीं जाता, बनाने के लिए उम्र बीत जाती है। इज्जत कमाने के लिए उम्र बीत जाती है, और इज्जत यदि गंवानी हो तो मिनट भी नहीं लगता, तुरंत मिट जाती है। आत्मदेव ब्राह्मण जीवन भर विद्वान, प्रकांड विद्वान बन करके रहे, लेकिन पुत्र मिला तो कुपुत्र मिला, और कुपुत्र ने ऐसे ऐसे व्यसन किए, ऐसे ऐसे कुकर्म किए, जिसके कारण आज वो सारी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गए। जो नाम चारों तरफ गूंज रहा था आत्मदेव का, वो महाराज आज बदनाम हो गया। इसलिए दोबारा पहुंच गए जंगल में, लेकिन जंगल में भी मन नहीं लग रहा है। कहाँ जाऊं? को गच्छामि को तिष्ठामि को भी दुखम व्यपोहये, मेरे दुख का नाश इस समय कौन करेगा। कथा ज्ञान करवाते जब पिता दुखी हो गए तो जंगल में मंगल करने के लिए महाराज पहुंच गए, जिनका प्रसव हुआ गाय से, गोकर्ण महाराज। और गोकर्ण महाराज ने अपने पिता को देखा, दुखी होकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। हे प्रभु, इस दुख की घड़ी में कौन मेरा कल्याण करेगा। भगवान ने उसी के पुत्र को भेज दिया, गोकर्ण जी को। पिताजी से कहा, पिताजी क्यों दुखी हो? बेटा, न घर में मेरा मन लग रहा है, न जंगल में मेरा मन लग रहा है। जिस पुत्र को बड़े चाव के साथ पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी ने इतना बदनाम कर दिया कि घर में जाने को मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करूं, जंगल में भी मेरा मन नहीं लग रहा। ये मन कैसे लगे? ये शरीर, ये काया अब रहने योग्य नहीं रही। पुत्र ने देखा पिताजी की आसक्ति इस शरीर में हो चुकी है, इसलिए गोकर्ण महाराज ने 2 श्लोकों से अपने पिता को ज्ञान दिया। भागवत जी में उसे गोकर्ण गीता के नाम से कहा गया।
गोकर्ण महाराज कहने लगे, पिताजी किस शरीर के विषय में कह रहे हो जो नाशवान है? देह स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा देहस्ति मांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं। पिताजी ये शरीर, इसमें इतनी आसक्ति, ये शरीर किसी का दिया हुआ है और जिसने दिया है एक ना एक दिन इसे ले लेगा। शरीर का नाम क्या है? मरण धर्मा। शरीर का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मरना। और संसार में दो ही सत्य है, एक भगवान और दूसरे मृत्यु। ये दो सत्य है। जिसने उस परमात्मा का ज्ञान कर लिया और मृत्यु का ज्ञान कर लिया महाराज, वो कभी पाप नहीं कमा सकता, वो बुरा कर्म नहीं करता। शरीर किसे कहते हैं पिताजी? शरीयते इति शरीरम, जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है वो है शरीर। और शरीर कैसा है? जैसे ये संसार है, संसार भी कैसा है? संसरति इति संसार, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। वैसे ये शरीर, पहले हम बच्चे थे, कब जवानी आई और कब धीरे धीरे बाल सफेद होते चले गए पता ही नहीं चला। बोले हम अपने जन्म दिवस को तो लिख लेते हैं डायरी में, बोले मेरा बेटा इतनी तारीख को इस योग में, इस नक्षत्र में पैदा हुआ। लेकिन क्या कोई ये बता सकता है कि बुढ़ापा किस योग में आया, किस नक्षत्र में आया? कोई नहीं बता सकता। कौन सा दिन था, कौन सी तारीख थी जिस दिन ये बुढ़ापा शरीर में आया, जिस दिन बाल सफेद होने शुरू हो गए? कोई नहीं जानता। क्यों? ये अहर्निश आता है, दिन और रात, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये काल के गाल में हम आप जाते रहते हैं बंधुओं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब बच्चे थे और कब बड़े हो गए और कब बुढ़ापा और कब काल के गाल में चले जाएंगे। यह है भगवान की माया। इसलिए पिताजी ये शरीर जो अस्ते हड्डियों का ढांचा है, मांस के रुधिर से और मांस से बना हुआ जो पिंड है, उसमें इतनी आसक्ति। भीमतिं त्यजत्वं। देखिए संसार में दो रस्सियां हैं जिसमें ये जीव फंसा है, एक अहमता और एक ममता। अहमता क्या? हम अपने शरीर को अपना समझते हैं, लेकिन भागवत कथा कहती है शरीर अपना नहीं, ये जिसने दिया है उसी का है, जिसने भेजा है, और एक ना एक दिन उसी को सौंपना पड़ेगा। जैसे आप गरीबी में किसी से कर्जा उधार ले लेते हैं तो एक जिम्मेदारी रहती है कि नहीं उसे लौटाना पड़ेगा, वैसे ही यूं समझना ये शरीर भी किसी ने दिया है, एक ना एक दिन से लौटाना पड़ेगा। भीमतिं त्यजत्वं। इस शरीर को अपना मत समझे पिताजी। और शरीर का धर्म क्या है? मरना। गीता में भगवान ने कहा वासांस जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर क्या करता है? आत्मा क्या करती है? शरीर हमारा नष्ट हो जाता है। जब शरीर को देखती है शरीर जर्जर हो चुका है, ना इसका मन कथा में लगता है, ना ये आंखें भगवान का संतों का दर्शन कर रही है, ना इन हाथों से भगवान के संतों की सेवा हो रही है, तो ये शरीर को छोड़ करके, बूढ़े शरीर को त्याग करके आत्मा नए शरीर की खोज में लग जाती है, दूसरे शरीर में चली जाती है, जिससे भगवान का भजन हो। शरीर का क्या वास्तविक स्वरूप है? जैसे हम अपने तन के पुराने वस्त्रों को खोल करके रख देते हैं और नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, बस ये आत्मा भी यही करती है बंधुओं। पुराने शरीर को त्याग देती है और नए शरीर में जाकर के प्रवेश कर लेती है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। बोले बेटा क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, कैसे मेरा भगवान में मन लगे? बोले भगवान का भजन करो। त्यज लोक धर्मान। संसार के जितने रिश्ते नाते थे सारे के सारे झूठे, जितना इनका साथ देना था, जितना इनमें मन लगाना था तो लगा लिया पिताजी, अब तो भजन करने का समय आ गया। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चे, काल चिड़ैया चुग रही निश दिन आयु खे। पिताजी ये काल रूपी चिड़िया जो है ये दिन रात धीरे धीरे हमारी आयु का भक्षण करती जा रही है। एक एक श्वास भगवान ने इस घट रूपी शरीर में गिन गिन करके डाली है।
एक एक श्वास इस शरीर में गिन गिन करके भगवान ने डाली है। और जिस दिन बैंक बैलेंस साफ हो गया तो उस दिन हमारा संसार से भी रिश्ता टूट गया। इसलिए भजन कीजिए इस शरीर के द्वारा, भगवान की साधना कीजिए। बोले बेटा भगवान से मन कैसे लगे? धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुणमाश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी आप तो धर्माचरण कीजिए। जब हम आप धर्म करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा जो मन है निर्मल हो जाता है। हाथ से दान देने से हमारे मन में रोमावली पुलकित हो जाती है। जो परमात्मा हमारे हृदय भर में बैठा है वो पूरे शरीर को रोमांचित कर देता है। जब हम भगवान के चरणों में आकर के हाजिरी भरते हैं, सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, मंदिर को स्वच्छ रखते हैं, कुछ भी भगवान के लिए जो कार्य आप करते हैं उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और साधारण आनंद नहीं, सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए कहा पिताजी आप धर्माचरण कीजिए। धर्म के कारण क्या होगा? आपकी जो काया है वो निर्मल हो जाएगी। संसार के लोगों के काम को छोड़ दीजिए और भगवान का कार्य कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं। ऐसा निर्मल ज्ञान प्रदान किया पिताजी को कि घर बार छोड़ दिया और जंगल में जाकर के भजन करने लगे। भागवत जी में लिखा है प्राप्ता भागवती गति। भागवत में जिस परम गति के विषय में कहा यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम। जहां जाकर के आवागमन रूपी चक्कर ही छूट जाता है उस धाम की प्राप्ति की है महाराज आत्मदेव ब्राह्मण ने पुत्र के द्वारा। पुत्र ने ही अपने पिता का मार्गदर्शन किया। इसलिए जीवन में याद रखना, जो ठोकर आपको भगवान से जोड़ दे उसी को अपना गुरु समझना। जो आपको जीवन में भगवान से ब्रह्म से मिला दे उसी को अपना गुरु समझना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। अब घर में कौन रहा? धुंधुली। धुंधुकारी आया और माँ से कहने लगा माँ बता पिता ने धन कहाँ रखा है? आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। अत्याचार करने लगा माँ के ऊपर भी। और एक दिन दुखी होकर के कुएं में जाकर छलांग लगा दी। धुंधली भी मर गई महाराज। अब स्वतंत्र हो गया, व्यसन कर रहा है, चोरी डकैती करता। 5 वैश्याओं को घर में रख लिया और वैश्याओं ने चोरी करने के लिए भेज दिया राजा के पास। राजा के घर में जाकर के महल में चोरी की और चोरी करके जैसे इतना धन लेकर के आया धुंधुकारी की वैश्याएं गणिकाएं सोचने लगी अब हमारा काम चल पड़ेगा इससे। लेकिन ऐसा ना हो एक दिन कहीं राजा अपने गुप्तचरों को भेजे, ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगे और दोनों मारे जाएंगे। तो 5 वैश्याओं ने आपस में बातचीत की, मंत्रणा की, मार डालती है इस पापी को। जितना धन चाहिए था वो पर्याप्त है, वो ले आया है ये। और क्या किया महाराज कि उसके गले को पकड़ लिया एक गणिका ने और 2 ने क्या किया भुजा से पकड़ लिया, 2 ने टांगों से पकड़ लिया और मारने लगी जबरदस्ती। गला दबाना शुरू कर दिया धुंधुकारी का। तड़पने लगा और जैसे मुंह खोला तो मुंह खोल करके वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। सामने चूल्हा जला था और चूल्हे में जब अंगारा था एक गणिका भागी भागी गई और वैश्या ने क्या किया एक कोयला लिया और जलता जलता कोयला उस धुंधुकारी के मुखारविंद में डाल दिया और तड़प तड़प करके धुंधुकारी ने शरीर को त्यागा और महान प्रेत बन गया। प्रेत बन गया महाराज हवा के रूप में, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई है इसलिए हवा के रूप में विचरण करने लगा। कथा ज्ञान करवाती है बंधुओं। एक दिन क्या हुआ, गोकर्ण महाराज अपने क्योंकि तीर्थाटन करने के लिए चले गए थे, जैसे तीर्थों का भ्रमण करके पहुंचे जन्मस्थली पर तो रात्रि के समय ही कभी भेड़ के रूप में कभी हाथी के रूप में ये धुंधुकारी अपने भाई को डराने लगा। और जैसे पूछा भाई तू है कौन जो मुझे डरा रहा है? बोलना चाहता है लेकिन प्रेत बोल नहीं सकता, मुंह खोलता है लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहा। गोकर्ण महाराज ने कमंडलू से जल निकाला और जैसे उस प्रेत के ऊपर छिड़का महाराज तो बोल पड़ा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामता स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया।
मैं कोई और नहीं तुम्हारा भाई हूँ, अपने ही कुकर्मों के कारण मैंने इस प्रेत योनि को प्राप्त किया है। भैया बड़ा दुख है इस प्रेत योनि में, मुझे मुक्त करो। कथा ज्ञान करवाती है। गोकर्ण महाराज कहते हैं कि मैंने जिस समय मुझे पता चला कि तुम मर गया है, अरे तेरे निमित्त मैंने तीर्थों में जाकर के पिंडदान किया। और गया जी का बड़ा महत्व कहा गया। गया जी में जो एक बार पिंडदान कर देता है तो बोले उसकी मुक्ति हो जाती है। और हमारे यहाँ पर भी, हिमाचल में भी ये प्रचलन है, लोगों की ये मान्यता है कि बोले गया जी में पिंडदान करने के बाद पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये भ्रांति पता नहीं कहां से फैली है, शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं मिलता। महाराज गया जी में जाइए, पिंडदान कीजिए, लेकिन अपने पितरों को याद रखिए। ये 15-16 दिन, जो 16 दिन होते हैं, ये पितरों के लिए अवश्य उन्हें जलपान करवाना चाहिए, भोजन दान करना चाहिए। महाराज कहीं ऐसा शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिलता कि गया जी में जाने के उपरांत पितरों का वाहन और उन्हें पिंडदान नहीं करना चाहिए, उन्हें जलपान नहीं करवाना चाहिए, भोजन नहीं देना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से ये पितृगण रहते हैं, और जो हम आप उन्हें दान करते हैं तो जिस भी स्वरूप में, जिस भी देह में वो होता है, तो वहीं जाकर के उसे वह सूक्ष्म रूप से प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म, ऐसा विज्ञान है हमारे शास्त्रों में। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। गोकर्ण महाराज ने कहा, महाराज मैंने तो आपके लिए पिंडदान किया गया जी में, लेकिन धुंधुकारी कहता है गया श्राद्ध शते नापी मुक्तिर में ना भविष्यति। गया जी में एक बार नहीं 100 बार जाकर के पिंडदान कर लो, लेकिन मैं मुक्त होने वाला नहीं। तो भैया मैं मुक्त कैसे होऊंगा? बोले ये तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन गोकर्ण महाराज से कहा मेरी मुक्ति के लिए कोई यत्न करो। छोड़ दिया अपने भाई को, वहीं पर तीर्थों में गए, तीर्थों में विद्वानों से पूछा, लेकिन जब किसी से कोई उत्तर ना मिला तो एक दिन संध्या करते करते भगवान सूर्य को स्तंभित कर दिया। और भगवान सूर्य से पूछा, महाराज बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? बोले तदर्थम तो भागवता लापा करो, भागवत कथा करवाओ। और अपने भाई की मुक्ति के लिए महाराज भागवत की कथा का आयोजन रखा। संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाल रहा हूँ। और जैसे भागवत कथा का आयोजन रखा, सबको निमंत्रण दिया गया, और अपने भाई की मुक्ति के लिए स्वयं महाराज गोकर्ण महाराज जी कथा सुनाने के लिए व्यास आसन पर बैठे। लोगों की भीड़ कतार एकत्रित हुई और हवा के रूप में आया धुंधुकारी। सोचने लगा कहाँ बैठूं? बोले सामने दक्षिण दिशा में एक 7 गांठ वाला डंडा था, उस 7 गांठ वाले डंडे में जाकर के धुंधुकारी जो प्रेत बना है वहीं जाकर के बैठ गया और कथा सुनने लगा। गोकर्ण महाराज जी कथा सुनाने लगे। भागवत जी में लिखा है कि जैसे पहले दिन की कथा आरंभ हुई और जैसे कथा विराम की ओर बढ़ी, प्रथम ग्रंथि विभेदनम, एक गांठ उस बांस के डंडे के अपने आप फूट गई। और ऐसे ही 7 दिनों तक कथा चलती रही। 7वें दिन क्या चमत्कार हुआ? गोकर्ण महाराज जी ने जैसे कथा को विराम दिया कि 7 की 7 गांठें टूट गई डंडे की, 7वीं गांठ जैसे ही टूटी, उस बांस के डंडे के बीच से ही महाराज धुंधुकारी जो प्रेत था, उतनी सुंदर उसकी देह हो गई कि ऐसा लगता है मानो साक्षात नारायण भगवान ही प्रकट हो गए हो। बोलिए नारायण भगवान। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने ब्रह्म के नाम में एक बार गोता लगा दिया वो ब्रह्ममय ही बन जाता है। भगवान की कथा सुनते सुनते पापी धुंधुकारी का उद्धार हुआ और नारायणमय देह हो गई। महाराज हाथ जोड़ करके भागवत जी की स्तुति की। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य ये भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे प्रेत का प्रेतत्व दूर कर दिया। सप्ताहोपि तथा धन्य, ये धन्य भागवत की कथा जो प्रेत आत्माओं को भी शांति देने वाली है। इसलिए भागवत की कथा मुक्त्यर्थम भवसागरे, मुक्ति के लिए ही वेद व्यास जी ने इस 18वें पुराण की रचना की है। इसलिए जो भागवत कथा को सुनता है जीवन मुक्त हो जाता है। अरे भटकती हुई प्रेत आत्माएं उनका भी उद्धार हो जाता है। भागवत जी में लिखा है
जहां तक भागवत जी की ध्वनि जाती है वहां का वातावरण शुद्ध बुद्ध निर्मल हो जाता है, भगवतमय हो जाता है, वातावरण शुद्ध बुद्ध हो जाता है। नकारात्मक सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का महाराज प्रादुर्भाव होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान। भगवान के सुंदर विमान में भगवान ने पार्षदों को भेजा, सेवकों को, जाओ धुंधुकारी को विमान में बिठाओ और लेकर के आओ उसे गोलोक धाम भेजो। विमान में बैठे महाराज धुंधुकारी और जैसे विमान जाने लगा, गोकर्ण महाराज ने आकाश में देखा, विमान एक आया और उसमें मेरा भाई धुंधुकारी जा रहा है। रोक दिया भगवान के सेवकों को, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, कहां ले जा रहे हो उसे? अत्र बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनि तानि विमानानि। यहाँ पर इतने लोगों ने कथा को सुना, विमान केवल एक आया, सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? बोले यहाँ पर श्रवण भेद के कारण विमान नहीं आए। भगवान के पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हम आप भी कथाएं तो बहुत गाते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई फ्लाइट नहीं आती। तो ये फ्लाइट क्यों नहीं आती हमारे लिए, विमान क्यों नहीं आते? भगवान के पार्षद कहते हैं, बोले इन सारे के सारे श्रोताओं ने कथा तो सुनी, लेकिन इस कान ने यदि कथा सुनी तो दूसरे ने बाहर निकाल दी। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और जब धुंधुकारी कथा सुनता है, जब कथा विराम लेती है, तो भी भगवान का चिंतन करता है। इसलिए कथा को सुनने की एक पद्धति कही है वेद व्यास जी ने। क्या? कथा को सुनो, सुनना, श्रवण, चिंतन, मनन और निधिध्यासन। पहले कथा को सुनना, फिर भगवान के नाम का कीर्तन करना, कीर्तन करते करते भगवान को अपने हृदय भवन में बिठा लेना।